नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चुनाव आयोग ने पप्पू यादव को कैंची तो मांझी को पकड़ा दी है कड़ाही का चुनाव चिन्ह। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा आरोप, लोकसभा में हमें अपने जवानों के सम्मान में नहीं बोलने दिया गया, चर्चा से डर रही है मोदी सरकार, ये बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले रोज की इसी प्रकार की खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते थे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव 2020, चुनाव आयोग ने पप्पू को कैंची तो मांझी को पकड़ा दी कड़ाही, इनके भी बदले सिंबल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिया है। मंगलवार को आयोग ने राज्य की 12 क्षेत्रीय दलों को उनका नया चुनाव चिन्ह दिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम पार्टी को कड़ाही, जनता दल राष्ट्रवादी को डोली, भारतीय लोकनायक पार्टी को रोड रोलर का चुनाव सिंबल दिया गया, जबकि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल निशान मिला है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची होगा। मंगलवार को जेएपी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से उनकी पार्टी का चला आ रहा है हॉकी इलेक्शन सिंबल आज ही तारीख से खत्म हो गया। अब जेएपी पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर कैंची चुनाव चिन्ह के साथ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। पूर्व सांसद ने नया चुनाव चिन्ह मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और लुटेरों को पर कतरेगी। हमारा प्रयास होगा कि कैंची राज्य के लोगों का अपना चुनाव चिन्ह हो। कैंची इस बार जनता के सामने एक विकल्प के रूप में होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, लोकसभा में हमें अपने जवानों के सम्मान में नहीं बोलने दिया गया, चर्चा से डरती है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य के बाद वह जवानों के सम्मान में अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर चर्चा से डरने का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि जब रक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया और जवानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए प्रस्ताव की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। कांग्रेस के सांसदों ने रक्षा मंत्री के बयान के बाद आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वॉकआउट किया और संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ सांसदों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर मन की बात बहुत सुनी, अब चीन की बात हो लिखा हुआ था। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस के लिए देश सर्वोच्च है, हमारी सेना का हौसला और बहादुरी हमारे लिए गर्व का विषय होता है। जब सदन में लद्दाख का जिक्र करते हुए सरकार की तरफ से बात रखी गई तो हमने अपने जवानों के प्रति सम्मान जताने के लिए 1 मिनट का समय मांगा। उन्होंने दावा किया, सवाल बहुत है, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चर्चा पर सहमति दी थी और संसद में चर्चा हुई, लेकिन इस सरकार ने हमारा कोई निवेदन नहीं माना। चौधरी ने कहा, हम जानते हैं कि सरकार हमारे सवालों से डरती है। उन्होंने सवाल किया, राजनाथ सिंह ने सदन में जवानों के सम्मान में प्रस्ताव रखा तो प्रधानमंत्री को सदन में होना चाहिए था, वह सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से डरती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में तनातनी बरकरार, चिराग ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा नीतीश सरकार से खुश नहीं जनता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में तनातनी बरकरार है। इतना ही नहीं, जेडीयू भाजपा की लड़ाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। दरअसल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य के सियासी हालात पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। हालांकि चिराग ने इस पत्र को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पत्र में लिखा गया है कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश के कामकाज से खुश नहीं है। इसके चलते बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही चिराग ने राज्य में कोरोना संबंधित आंकड़ों को लेकर सरकार पर संशय व्यक्त किया है। उन्होंने अफसरों के कामकाज के रवैये पर भी टिप्पणी की है। बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। तब भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि जेडीयू, भाजपा और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन चिराग के पत्र से जाहिर हो रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बीजेपी एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, आला कमान से की उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति ऐसी हो गई है कि विधायक जी जिधर जा रहे हैं उधर ही पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक जी के क्षेत्र में जो भी बीजेपी नेता जा रहे हैं उनको भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। इस क्रम में बिहार बीजेपी के महामंत्री जनक चमार को विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल बीजेपी महामंत्री चिरैया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बीजेपी के कई अन्य नेता भी थे, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उग्र हो गए और महामंत्री की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामंत्री जनक चमार के सामने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री की ग्रामीणों ने लगाई क्लास, कहा इस बार कोई नहीं देगा आपको वोट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में नेताओं ने जनसंपर्क साधने के लिए क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है, लेकिन इस दौरान कई नेताओं को जनता की बेरुखी का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला जिले के जमालपुर कद इंद्र रुख का है, जहां क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे नीतीश सरकार के मंत्री शैलेश कुमार को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के इंद्र रुख गांव पहुंचे, जहां मंत्री जी की जिला मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष दिवेश सिंह के पिता अशोक कुमार सिंह सहित अन्य ग्रामीणों से बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान गांव में सड़क, सिंचाई सहित अन्य समस्याएं दूर नहीं होने के कारण ग्रामीणों और मंत्री में नोकझोंक होने लगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने की वजह से मंत्री जी की जमकर क्लास ली। ऐसे में जब मंत्री जी ने भी अपमानजनक शब्द का उपयोग किया तो ग्रामीण और भड़क गए। ग्रामीणों ने मंत्री को कहा कि आपको घमंड हो गया है, विकास का कार्य करने के बजाय जातिवाद फैलाते हैं। इस बार यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। इतना सुनते ही मंत्री जी उठे और वहां से बैरंग वापस लौट गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमृत जल योजना के तहत 24 घंटे पानी की आपूर्ति करना ठीक नहीं, एक बार फिर से करें विचार। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी आज कई योजनाओं का बिहार में उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अमृत जल योजना के तहत अगर 24 घंटा पानी मिलेगा तो पर्यावरण को खतरा हो जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि 80% जल नल योजना का काम पूरा हो गया है। हम लोग पानी पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन स्वच्छ पानी का दुरुपयोग हो रहा है। कोई मवेशी को धोता है तो कोई खेत में पटवन करता है। मैंने कई बार इसको लेकर मना भी किया है। 24 घंटे पानी की सप्लाई देना ठीक नहीं है, इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। हम बोल रहे हैं तो बहुत लोग गुस्सा कर रहे होंगे, इस पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने इसको लेकर अवगत करा दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में उठा बेरोजगारी और आत्महत्या का मुद्दा। बेरोजगारों को हर माह 15,000 रुपए भत्ता देने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में सपा सदस्य रामगोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रुपए भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और कई परिवार बिखर गए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस कड़ी में नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस बीमारी के कारण 44 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले कुछ महीनों में वहां 165 लोगों ने आत्महत्या की। यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15,000 रुपए देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक हर सरकार ऐसा कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के इन हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी से मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से सटा है, जो कि भारी बारिश की स्थिति पैदा करता है। IMD ने यह भी बताया है
है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके तेलंगाना के पार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है। इसका पूर्वी छोर गुरुवार तक अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में बने रहने की संभावना है। समुद्र तल पर अपतटीय गर्त दक्षिणी गुजरात तट से उत्तरी कर्नाटक तट तक चल रहा है। यह अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर बने रहने की संभावना है। IMD इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में व्यापक और भारी बारिश की उम्मीद कर रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों से मानसून वापसी के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख के सती देवी ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी के कारण हमें कोई संकेत नहीं मिला। 17 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है, लेकिन हमें निश्चित होने के लिए आगे के मॉडल का आकलन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी केवल एक बार एंटी साइक्लोनिक प्रभाव स्थापित होने और नमी के क्षेत्र में काफी कम हो सकती है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।